Yes, good evening. Good evening to everyone, and this is Sarali from Grammar Unit. Hopefully you people are enjoying good health and welcome to you another session of English Grammar. वैसे तो हमें अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे मूव करना चाहिए बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने प्रोनाउन को एंड किया था. नाउ वी शुड मूव अहेड. लेकिन एक स्टेप पीछे फिर चलूंगा. पीछे इन द सेंस कि मैंने प्रोनाउन से पहले नाउन को डिस्कस किया था और आज फिर हम एक नाउन का ही टॉपिक करेंगे. वैसे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि नाउन को हमने पहले भी डिस्कस किया है. नो डाउट 2 वीडियोस में मैं नाउन को डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन नाउन का एक इंपॉर्टेंट एरिया जो रह गया था एंड आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल. यहाँ से एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एंड ऐसा नहीं है कि ये वाला एरिया करने के बाद नाउन एंड हो जाएगा. नाउन एक वास्ट चैप्टर है और इसको जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा. ओके, तो चलो आज ये करते हैं. आज हम कुछ ऐसे नाउन्स करेंगे जिनका सिंगुलर में मतलब और होता है, प्लूरल में मतलब और होता है. जनरली आप लोगों को पता होगा अगर मैंने किसी भी नाउन में एस लगा दिया तो वो प्लूरल हो जाता है और उसका मीनिंग नहीं बदलता है. जैसे मैंने गर्ल लिखा और फिर मैंने गर्ल से गर्ल्स कर दिया, गर्ल से गर्ल्स कर दिया. पहले लड़की थी अब लड़कियां हो गया. ऐसे पेन पेन्स, टेबल टेबल्स, बॉय बॉयज. मीनिंग नहीं बदलेगा, सिर्फ सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा. ओके, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? टुडे वी विल डू सर्टेन नाउन्स विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर फॉर्म एंड इन अदर मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म, अनदर मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म. ये देखो एक एग्जांपल देख लो सेशन शुरू करने से पहले ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए. पहले मैंने लिखा आयरन और फिर मैंने लिख दिया आयरन्स. डिफरेंस देखो, दोनों नाउन है एंड व्हाट इज द डिफरेंस? ये आयरन है, ये आयरन्स है. इसमें एस नहीं है, इसमें एस है. लेकिन आयरन का प्लूरल, आयरन्स नहीं समझ लेना. आयरन का मतलब लोहा और लोहा, आयरन एक मेटल है, लोहा एक मेटल है, मटेरियल नाउन से रिलेटेड है. एक बार वीडियो देखना, मैंने नाउन की पहली वीडियो में 5 काइंड्स ऑफ नाउन को डिस्कस किया हुआ है. प्रॉपर नाउन, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन. और आपको पता है कि हम अपने नाउन में से इन 5 टाइप्स में से सिर्फ 2 का प्लूरल बना सकते हैं, या तो कॉमन का या कलेक्टिव का. आप मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, तो मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है. अब ये लोहे का प्लूरल लोहे, ज़्यादा सारा लोहा नहीं समझ लेना. इसका ये वर्ड एक अलग है और इसका एक अलग मीनिंग जनरेट हो रहा है. आयरन का मतलब तो लोहा, ये एक मेटल है. और आयरन्स का मतलब क्या होता है? चेन्स. इसको आप उर्दू में बेड़ियां भी बोलते हैं, जंजीरें. और इसका दूसरा नाम है एक फैटर्स, शैकल, शैकल्स. ये तीनों इसके नाम है. आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हेल्प करेंगे. और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कैसे करेगा एग्जाम में? इससे रिलेटेड कुछ ऐसा एरर दे देगा. द प्रिजनर वॉज इन आयरन. प्रिजनर को आप अपनी सेंस के मुताबिक मुझे बताओगे कि लोहे में रखा जाता है या चेन्स में रखा जाता है. नो डाउट एरर किस पार्ट में? आयरन नहीं होगा, इट शुड बी आयरन्स. ओके, होपफुली आप लोगों को पता लगा होगा कि सिंगुलर और प्लूरल वाले नाउन को लेकर के एरर कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में. नाउ लेट अस कंटिन्यू सम मोर वर्ड्स. ये देखो मैंने लिखा अल्फाबेट. और फिर मैंने लिखा अल्फाबेट्स. चलो एक और वर्ड लिख लेता हूँ, वुड. वुड्स. दोनों सेंटेंस, दोनों वर्ड्स को देखोगे. पहले इनको डिस्कस करते हैं. अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है. अल्फ़ाबेट क्या होता है? आप स्टूडेंट्स बोल सकते हो ये ए अल्फ़ाबेट है, बी अल्फ़ाबेट है, सी अल्फ़ाबेट है और ए टू जी जितने भी 26 अल्फ़ाबेट्स हैं. और 26 मतलब प्लूरल हो गया, तो आप बोलोगे अल्फ़ाबेट का प्लूरल अल्फ़ाबेट्स. ओके, लेकिन ये गलत होगा. इट विल बी रॉन्ग स्टूडेंट्स. ये व्हाट आई मीन टू से कि ये ए अल्फ़ाबेट नहीं है, ये ए एक लेटर है. ए एक लेटर है, बी एक अलग लेटर है, सी एक अलग लेटर है. ए टू जी, ए टू जी ये जो लेटर्स का ग्रुप है, ए टू जी मिलकर, लेटर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट बोलते हैं. और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अल्फ़ाबेट का मीनिंग ऐसा लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ लेटर्स. लेटर्स
लेटर्स के ग्रुप मिलकर अल्फ़ाबेट बनाते हैं, और ये अल्फ़ाबेट्स का मतलब अलग है। अगर इसमें एस लग रहा है ना, तो ये अल्फ़ाबेट का प्लूरल नहीं बन रहा है, ये एक अलग वर्ड बन रहा है, ये अलग मीनिंग जनरेट करेगा। इसका मतलब तो लैंग्वेजेस होता है। ओके और एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको एरर कैसे दे देंगे, अली learned the alphabets at the age of 4। अब आप मुझे बताओगे अपनी सेंस के मुताबिक कि अली ने 4 साल की उम्र में तमाम अल्फ़ाबेट्स को सीख लिया। अब अल्फ़ाबेट्स कैसे कोई सीख सकता है 4 साल की उम्र में? ये अल्फ़ाबेट्स का मतलब तो लैंग्वेजेस होता है, और एरर कहाँ पर है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, इट शुड बी अल्फ़ाबेट। ओके कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वुड। वुड का मतलब क्या होता है? वुड का मतलब लकड़ी, लकड़ी। और वुड का प्लूरल वुड्स नहीं समझ लेना, क्योंकि वुड भी मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। अगर एस लगा हुआ है तो मीनिंग अलग जाएगा, द मीनिंग चेंजेस। वुड्स का मतलब तो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट, इसको हम जंगल भी बोलते हैं। ओके सेंटेंस कैसे आ जाएगा एग्जाम में, ये देखो, द लाइन लिव्स इन वुड या फिर वुड्स। सेंटेंस की सेंस देख के आप पता चला सकते हो कि लाइन लकड़ी में तो नहीं रहेगा, जब भी रहेगा फॉरेस्ट में रहेगा, तो करेक्ट वन इज वुड्स। वुड नहीं होगा, वुड का मतलब तो लकड़ी होता है। चलो कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी वर्ड। ये देखो मैंने लिखा वर्क और फिर मैंने लिखा वर्क्स। सराउंडिंग, फिर मैंने लिखा सराउंडिंग्स। इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा कोई थर्ड वर्ड है, फोर्थ। चलो वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क का मतलब आपका काम, सभी को पता है वर्क का मतलब काम होता है आपका टास्क, जो आप काम करते हो, आपका जॉब। और वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, और जिस चीज़ को काउंट नहीं किया जा सकता उसका प्लूरल नहीं बनता है। और प्लूरल वर्क्स बन रहा है, ठीक है, एस लगा है, वर्क्स में प्लूरल बन रहा है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब इस वर्क्स का कोई भी रिलेशन नहीं है ऊपर वाले वर्क के साथ। ओके इसका मीनिंग चेंज होगा। वर्क्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब हो जाएगा क्रिएशंस, क्रिएशंस, तख्लीक। आप कोई भी चीज़ अपने हाथ से क्रिएट करते हो, क्रिएशंस के बोलते हैं। वर्क्स को तो क्रिएशंस बोलते हैं। और एग्जाम में एरर कैसे आएगा, ये देखो ऐसा सेंटेंस, आई हैव लॉट ऑफ वर्क या फिर वर्क्स टू डू। आई हैव गॉन थ्रू द वर्क्स या फिर वर्क ऑफ शेक्सपियर। दोनों सेंटेंसेस को गौर से देखोगे, एक जगह वर्क फिट करना है और एक जगह वर्क्स फिट करना है। आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, वर्क होगा क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने को है, बहुत सारा काम करने को है, और काम का प्लूरल नहीं बनता है, और प्लूरल नहीं बनेगा तो वर्क्स तो नहीं होगा। सेंस भी लड़ा के देख लो, यहाँ पर सेंटेंस की सेंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट वर्क फिट हो रहा है। और यहाँ पर देखो आई हैव गॉन थ्रू द वर्क्स या फिर वर्क ऑफ शेक्सपियर, नो डाउट जब यहाँ पर वर्क फिट हो रहा है तो यहाँ पर वर्क्स होगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे आपने पेपर में लिख नहीं देना कि इसमें वर्क हो गया तो इसमें वर्क ही होगा। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई हैव गॉन थ्रू द वर्क या फिर वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर की जितनी भी क्रिएशंस है ना उसको पढ़ चुका हूँ, या उसके मतलब गुजर गया हूँ उनके दरमियान से। तो देखो शेक्सपियर ने सोनेट्स भी लिखी हैं, पोइम्स भी लिखी हैं, ड्रामाज लिखे हैं, पोइट्री लिखी हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी सब लिखे हैं, और वो सब मिलकर क्या है, वो सब इसकी क्रिएशंस हैं। ओके इसने क्रिएट खुद किया है, और शेक्सपियर के तो यहाँ पर वर्क्स ही होगा। नीचे वाले सेंटेंस को देखो, सराउंडिंग।
सराउंडिंग का मतलब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से घिरी हुई है, मतलब किसी चीज़ को कवर करना। जैसे मैंने बोल दिया दिस रूम हैज़ बीन सराउंडेड बाय 4 वॉल्स, ये जो रूम है ये 4 दीवारी से घिरा हुआ है। तो सराउंडिंग का मतलब एनक्लोज्ड करना, एनक्लोज्ड करना। इसका एक और वर्ड है एनक्लोजर करना। ओके, अब सराउंडिंग्स का मतलब देखो, सराउंडिंग्स का मतलब आपके आसपास का एरिया, आपके आसपास का इलाका, जिसको आप इंग्लिश में नेबरिंग एरियाज भी बोलते हैं। और कैसा सेंटेंस आएगा आपको? द सराउंडिंग ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। अब आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को फिक्स करना है यहाँ पर। द सराउंडिंग ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। देखो दोनों सराउंडिंग और सराउंडिंग्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। सराउंडिंग का मतलब एनक्लोज्ड करना, किसी भी चीज़ को घेरना, और सराउंडिंग्स का मतलब इर्द गिर्द का एरिया। तो दरअसल द सराउंडिंग्स नहीं, सराउंडिंग नहीं होगा, कश्मीर का इर्द गिर्द का एरिया खूबसूरत है। ओके, सेंस सेंटेंस की यही जा रही है, तो सराउंडिंग में एरर है, सराउंडिंग नहीं होगा, सराउंडिंग्स होगा। इट शुड बी सराउंडिंग्स। ओके, चलो कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, ये हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है एयर, और फिर मैंने लिखा एयर्स। एयर का मतलब सभी को पता होगा, एयर का मतलब हवा, एयर इज़ हवा। और एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट का नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का प्लूरल नहीं बनता है, एयर का प्लूरल नहीं बनेगा, एयर इज़ एटमॉस्फेयर। होपफुली आप स्टूडेंट्स को अब पता लग रहा होगा कि इस वाले नाउन को लेकर के एग्जाम में एरर्स कैसे कैसे आते हैं, क्योंकि मैं सब वर्ड्स के साथ साथ उनकी एग्जांपल्स देता जा रहा हूँ। एयर का मतलब एटमॉस्फेयर, हवा, और एयर्स का मतलब होता है एरोगेंस की सेंस में, एरोगेंस। इसको आप एक और वर्ड से जानते हो, इस कंसीट, हॉटी। ओके, इन सब वर्ड से आप इसको जानते हो। इसका मतलब घमंड, मतलब मगरूर, शोखी की सेंस में, घमंड करना, एरोगेंस, कंसीट, हॉटी, सब का मतलब एयर्स में जाता है। जैसे बोलते हो ना, डोंट टॉक टू हर, शी इज़ इन एयर्स नाउ डेज, उससे बात मत करो, आजकल वो बहुत हवा में है, तो वो ये वाला एयर्स होता है। ओके, तो इसका एक और भी वर्ड है इसका। एयर्स का 2 मतलब है। एक बार आपको सेंटेंस ऐसा मिलेगा, कभी आप देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, वहाँ पर लिखा होगा दिस न्यूज़ वॉज इन एयर्स। अब यहाँ पर एयर्स का मतलब ये नहीं है कि ये न्यूज़ बहुत घमंड में थी, बहुत ज़्यादा शौकी में थी। दिस न्यूज़ वॉज इन एयर्स का 2 मतलब है। एयर का मतलब, यहाँ वाले एयर्स का मतलब क्या निकल रहा है? हाईलाइट की सेंस में। दिस न्यूज़ वॉज इन एयर्स, ये न्यूज़ मंजरे आम पर थी, इस न्यूज़ का बोलबाला था, चर्चा था, हाईलाइट थी ये। ओके, एयर्स का 2 मतलब है। और आप सोच रहे होगे कि आप सोच रहे होगे कि प्राउड वर्ड भी तो इसी में आता है, लेकिन प्राउड वर्ड मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि प्राउड वर्ड का भी 2 मतलब होता है। अभी मैं बता रहा हूँ, ये एयर्स का 2 मतलब है। एक एयर्स का मतलब हाईलाइट की सेंस में जाएगा, और एक एयर्स का मतलब तो मगरूर, घमंड की सेंस में जाएगा। अभी प्राउड का मैं मतलब बता रहा हूँ, प्राउड के 2 मतलब होते हैं। जैसे मैंने ये देखो, सेंटेंस के थ्रू बताता हूँ। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। अब देखो, प्राउड दोनों वर्ड में मैंने यूज़ किया। प्राउड इज़ अ वर्ड वी कैन यूज़ इन पॉजिटिव सेंस एज वेल एज नेगेटिव सेंस। ओके, प्राउड को हम पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं। प्राउड का पॉजिटिव सेंस में मतलब देखो क्या जा रहा है, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने मुल्क पर फ़ख्र है, नाज है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। एंड शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसको अपनी ब्यूटी पर घमंड है, शोखी मारती है, ये शोखी दिखाती है, शो ऑफ करती है। तो ये यहाँ का प्राउड नेगेटिव सेंस में जा रहा है। तो प्राउड का भी 2 मतलब है, लेकिन यहाँ एयर्स का प्राउड
मैंने इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि इसका भी दो मतलब है। प्राउड को आप नेगेटिव वर्ड में भी ले सकते हो और पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हो, नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हो। चलो अगर आज 5 वर्ड्स ही रखते हैं और इसको मज़ीद कंटिन्यूशन में रखेंगे नेक्स्ट भी, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब इट बाय प्रेसिंग द बेल आइकन, ओके। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।